सो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिकेल कोर। अब सिकेल कोर स्टार्ट करने से पहले वैसे तो मैं एलन कीनोट से ही इसके सारे सिम्टम्स आज कवर करूंगा, बट एक बार इस बुक से उसका स्फीयर ऑफ एक्शन देख लेते हैं। ये बुक है साइनॉप्टिक की ऑफ मटीरिया मेडिका बाय डॉक्टर CM बोवर, और ये स्फीयर ऑफ एक्शन के लिए वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक है जिसमें आप किसी भी रेमेडी का स्फीयर ऑफ एक्शन देख सकते हो। तो पहले इसका स्फीयर ऑफ एक्शन देख लेते हैं। तो इसके स्फीयर ऑफ एक्शन में देखो, ब्लड वेसल्स और यूट्रस की जो मसल्स हैं वो लिखा हुआ है, मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड यूट्रस। ये इसका मेन स्फीयर ऑफ एक्शन है। उसके अलावा ब्लड पे इसका स्फीयर है, नर्व्स पे है, कॉर्ड पे है मतलब स्पाइनल कॉर्ड, और लिम्स पे है। तो ये 4-5 जगह इसका स्फीयर ऑफ एक्शन था। मैं चाहूँगा कि आप सब ये स्फीयर ऑफ एक्शन अपनी एलन कीनोट्स में ही नोट कर लो। मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड यूट्रस, एंड देन ब्लड, नर्व्स, कॉर्ड एंड लिम्स, ये इसका स्फीयर ऑफ एक्शन है। तो एक बार हमने इसका स्फीयर ऑफ एक्शन इसमें से देख लिया। अब हम एलन कीनोट्स और बोरिक के इंट्रोडक्शन में से जब हम सिकेल कोर को समझने की कोशिश करेंगे तब आपको समझ आएगा कि क्यों स्फीयर ऑफ एक्शन किसी भी रेमेडी का समझना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बोरिक के इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करता हूँ। तो जब आप बोरिक के इंट्रोडक्शन पार्ट में देखोगे तो देखो, इसका नाम है क्लेविसेप्स पुरपुरिया या फिर सिकेल कोर, ठीक है। एर्गोट होता है बेसिकली ये, एंड प्रोड्यूसेस कंस्ट्रिक्शन ऑफ अनस्ट्राइप्ड मसल फाइबर। अब मैंने जो दो आपको स्फीयर ऑफ एक्शन मेन बताए थे, यूट्रस और ब्लड वेसल्स, इन दोनों में ही स्मूथ मसल्स होती हैं, और स्मूथ मसल का कंस्ट्रिक्शन करवा देगा, है ना, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, प्रोड्यूसेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द अनस्ट्रिप्ड मसल फाइबर्स, हैंस अ कंस्ट्रिंजेंट फीलिंग थ्रू आउट द बॉडी। ऐसा लगेगा पूरी बॉडी बंधी हुई है क्योंकि कंस्ट्रिक्शन करवा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है इन मसल्स का। दिस प्रोड्यूसेस, अब देखो ब्लड वेसल में अगर कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या क्या होगा, एनीमिक कंडीशन, कोल्डनेस आ जाएगी, है ना, क्योंकि ब्लड नहीं पहुंचेगा तो हीट नहीं पहुंचेगी, हीट नहीं पहुंचेगी तो कोल्डनेस आ जाएगी। नमनेस, क्योंकि नर्व्स भी अफेक्ट हो रही हैं तो नर्व्स अफेक्ट होंगी तो नमनेस हो जाएगी। पेटिकिया, मतलब कि स्मॉल जगहों पे छोटे छोटे ब्लीडिंग के स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। मॉर्टिफिकेशन एंड गैंग्रीन, अब ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो इस्चीमिया हो जाएगा, इस्चीमिया को अगर ठीक नहीं किया गया तो गैंग्रीन हो जाएगा उस ऑर्गन का, उस पार्ट का। तो ये सारे बिल्कुल सीधे सीधे सिम्टम है, ठीक है। तो आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ा अगर आपने एक बार स्फीयर ऑफ एक्शन समझ लिया और लॉजिकली ड्रग को समझने की कोशिश की। फिर अ यूजफुल रेमेडी फॉर ओल्ड पीपल विद श्रिवल्ड स्किन, थिन स्क्रॉनी ओल्ड वुमेन, ठीक है। ओल्ड पीपल के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी है सिकेल कोर। अभी हम एलन कीनोट से भी जब देखेंगे, इसके एक एक कीनोट में ओल्ड पीपल की बहुत सारी कंप्लेंट्स को कवर करती है सिकेल कोर, ठीक है। ऑल द सिकेल कंडीशंस आर बेटर फ्रॉम कोल्ड, बेटर। अब जो इसकी मोडालिटी है, देखो मोडालिटीज़ आर द पैथोग्नोमिक ऑफ द रेमेडी। अगर मोडालिटी आपको मिल रही है तो इसका मतलब आप सही रेमेडी पे आ गए। मोडालिटी मिलना आपकी रेमेडी सही होने का बिल्कुल चेक पॉइंट है, बिल्कुल ऐसे आप टिक कर सकते हो कि अगर मोडालिटी मैच हो गई सो यू कैन बी कन्फर्म कि आपकी जो रेमेडी सेलेक्ट हुई है वो बहुत सही है। क्योंकि सिम्टम्स, एक ही सिम्टम बहुत सारी रेमेडीज़ में मिल जाते हैं, बट जनरल मोडालिटी, पर्टिकुलर मोडालिटीज़, ये मैच हो पाना बहुत मुश्किल होता है। और अगर ये मैच हो रही है मीन्स योर रेमेडी इज़ करेक्ट, योर सिलेक्शन इज़ गुड, ठीक है। देन all the Sickle conditions are better from cold. The whole body is pervaded by a sense of great heat. पूरी बॉडी में ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई है। whole body is pervaded by a sense of great heat. ऐसा लगता है पूरी बॉडी में ही बहुत ज़्यादा हीट आ गई है। अब आर्सेनिकम में भी ऐसे बर्निंग पेन होता है, ऐसा लगता है पूरी बॉडी में बर्निंग हो रही है। तो आर्सेनिकम और सिकेल को डिफरेंशिएट कैसे करोगे? तो आर्सेनिकम में हॉट एप्लीकेशन से आराम होता है, सिकेल में कोल्ड एप्लीकेशन। मैंने बोला ना, मोडालिटी अगर मैच कर रही है तभी आप रेमेडी के सिलेक्शन पे सही पहुँचे हो, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। द होल बॉडी इज परवेडेड बाय अ सेंस ऑफ ग्रेट हीट, हेमरेजेस कॉन्टिन्यूस। अब हेमरेजिक डायथिसिस की रेमेडी है, इसमें हेमरेजेस होते रहते हैं। तो हेमरेजेस कंटिन्यूस यूजिंग थिन फीटेड वाटरी ब्लैक ब्लड, डेबिलिटी, एंग्जाइटी एंड इमेसिएशन। दो एपेटाइट एंड थर्स्ट में भी एक्सेसिव, एपेटाइट थर्स्ट ज़्यादा होगा बट फिर भी हेमरेज होगा बॉडी से। फेशियल एंड एब्डोमिनल मसल्स ट्विच, देखो मैंने आपको बताया था मसल्स में जो फाइबर्स होते हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, तो टिचिंग ऑफ फेशियल मसल्स करा रही है। और सिकेल कोर क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस के फ्लो को कम करता है क्योंकि वहाँ पे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, ऐसा डॉक्टर हिंसडेल ने कहा है, बोरिक मटीरिया मेडिका में ये लिखा हुआ है। तो क्योंकि ये अलग से मेंशन्ड है, अलग से स्पेसिफाइड है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बोरिक मटीरिया मेडिका से इसका इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। अब आगे चलते हैं एलन कीनोट्स में क्या क्या लिखा है। तो स्पर्ड राई या एर्गोट इसका
कॉमन नेम है, क्लेविसप्स पुरपुरा भी कहा जाता है इसे। इसके प्रूवर हैं डॉक्टर हार्टलॉग, ठीक है। थर्मल रिएक्शन हॉट होता है एंड एक फंगस है, ये एक नोसोड है, ठीक है। सिकेल कोर एक फंगस है। अब आगे देखते हैं, तो अडेप्टेड टू वीमेन ऑफ थिन स्क्रॉनी, वही कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है। थिन स्क्रॉनी फीबल कैकेक्टिक अपीयरेंस, इरिटेबल नर्वस टेम्परामेंट, इरिटेबल और नर्वस टेम्परामेंट की वीमेन होती है। पेल संकन काउंटेनेंस, वेरी ओल्ड डिक्रिपिट एंड फीबल पर्सन। आर्जेंटम नाइट्रिकम की पर्सनैलिटी याद है, वो भी ऐसे ही ओल्ड डिक्रिपिट फीबल पर्सन होते हैं, है ना। तो सेम वैसी आर्जेंटम नाइट्रिकम जैसी शक्ल याद रखनी है आपको। सिकेल कोर और अर्जेंटम नाइट्रिकम इन दोनों में ही ओल्ड पीपल का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में ओल्ड पीपल के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। विमेन ऑफ वेरी लैक्स मस्कुलर फाइबर, वेरी लैक्स मस्कुलर फाइबर है। एवरीथिंग ऐसा लगता है सब कुछ लूज पड़ा है, ओपन पड़ा है, कोई एक्शन नहीं है। वेसल्स फ्लैबी हो गई हैं और इसी वजह से पैसिव हैमरेज होता जा रहा है। वेसल्स फ्लैबी हो जाएंगी तो क्या होगा, पैसिव हैमरेज हो जाएगा। कॉपियस फ्लो ऑफ थिन ब्लैक वाटरी ब्लड, ये मैं आपको बता चुका हूँ। द कॉर्पस्कल्स आर डिस्ट्रॉयड, ब्लड बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिसकी वजह से कॉपियस हैमरेज होता जा रहा है, हैमरेज होता जा रहा है। वो भी कैसे ब्लड का, थिन ब्लैक वाटरी ब्लड का, ठीक है। सो ये इसके ब्लड का कैरेक्टरिस्टिक था। अब हैमरेजिक डायथिसिस किया तो फिजिकल जर्नल में देखो लिखा है हैमरेजिक डायथिसिस द स्लाइटेस्ट, थोड़ा सा भी चोट लगेगी तो उसकी वजह से बहुत हफ्तों तक ब्लीडिंग होती रहेगी। लैकेसिस, फॉस्फोरस, ये भी हैमरेजिक डायथिसिस किया। क्रोटलस ऑरिडस हैमरेजिक डायथिसिस की रेमेडीज़ हैं, है ना। डिस्चार्ज ऑफ सेनियस लिक्विड ब्लड विद अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू पुट्रीसेंस, पुट्रीसेंस का मतलब है कि स्मेल आने लग जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगा जल्दी ब्लड डिस्ट्रॉय हो जाता है। टिंगलिंग इन द लिम्स एंड ग्रेट डेबिलिटी, स्पेशली व्हेन द वीकनेस इज नॉट कॉज्ड बाय प्रीवियस लॉस ऑफ फ्लूइड। टिंगलिंग होगी लिम्स में और डेबिलिटी आएगी, बट इसका जो कॉज है उन्होंने सीधा कहा है कि नॉट द कॉज इज नॉट द लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, ठीक है। आगे चलते हैं। रवीनस एपेटाइट, मैंने आपको बताया कि भूख प्यास बहुत ज़्यादा लगती है इवन विद एग्जॉस्टिंग डायरिया, डायरिया हो रहा है फिर भी भूख प्यास बहुत ज़्यादा है। क्रेविंग क्या होती है, लैमिनेट की क्रेविंग होती है, एसिड लैमिनेट ऐसी चीज़ों की क्रेविंग होती है। देन बर्निंग इन, मैंने बताया आर्सेनिक की तरह पूरी बॉडी में बर्निंग है, बट मोडालिटी में डिफरेंस है। आर्सेनिक को हॉट एप्लीकेशन से आराम मिलता है, सिकेल कोर को कोल्ड एप्लीकेशन से आराम मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं। द स्किन फील्स कोल्ड टू टच येट द पेशेंट कैन नॉट टॉलरेट कवरिंग, ये एक ऐसा सिम्टम है जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो क्लिनिकली। अगर पेशेंट को आप स्किन को छू के देखोगे कोल्ड है बट फिर भी वो कोई कवरिंग नहीं लेगा, कवरिंग वो ले ही नहीं सकता, क्यों, उसे ठंडी हवा चाहिए, ही वांट्स कोल्ड एयर, ठीक है, उसे सब कुछ ठंडा चाहिए, तो वो ले ही नहीं सकता क्योंकि उसकी बॉडी में बर्निंग हो रही है। तो भले ही उसकी स्किन टच करने पे आपको कोल्ड लग रही हो बट उसको कोई भी कवरिंग टॉलरेट नहीं होगी। तो सिकेल कोर में आप ये याद कर सकते हो। आइसी कोल्डनेस होती है एक्सट्रीमिटीज़ की, इसमें आप कंपेयर कर सकते हो लिडम पाल, कैम्फोरा एंड मेडोराइनम अलॉन्ग विद सिकेल कोर, ठीक है। आगे चलते हैं। फेस, फेस फिर से वही संकन अपीयरेंस होगी, हिपोक्रेटिक फेस होगा, संकन आईज, ब्लू रिंग अराउंड द आईज। तो ये पिक्यूलियर फेस है ओल्ड पीपल का या फिर ऐसे लोगों का जिनमें बहुत क्रॉनिक कोई डिजीज़ हो रही हो, ठीक है। एक और बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि इसके जो क्रैम्प्स होते हैं, सिकेल कोर में जो क्रैम्प्स आते हैं वो फेस से शुरू होते हैं एंड स्प्रेड ओवर द होल बॉडी। ये भी शायद बोरिक मटीरिया मेडिका से मैंने लिखा हुआ है। एंड एलिमेंट्स फ्रॉम, अब किसी भी ड्रग का जो एलिमेंट्स फ्रॉम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एलेंस की नोट्स में दे नहीं रखा बट मैंने यहाँ पे लिख रखा है एक रिलायबल बुक से। तो एलिमेंट्स फ्रॉम लिफ्टिंग, इंजरी, सेक्शुअल एक्सेस एंड सप्रेशन ऑफ नेचुरल डिस्चार्जेस की वजह से इसके सारे एलिमेंट्स होते हैं। अब थर्स्ट देखेंगे तो अनक्वेंचेबल थर्स्ट होती है, ठीक है, और एवर्जन होता है फैट और मीट से, और डिज़ायर होता है एसिड और लैमिनेट का। तो ये थोड़े से इसके फिजिकल जनरल मैंने आपको बता दिए। डायरिया होगा, जीआईटी पे आ गए हैं, तो डायरिया प्रोफ्यूज वाटरी पुट्रेड ब्राउन, डिस्चार्ज विद ग्रेट फोर्स, बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ आएगा, जैसे गेम्बूजिया, क्रोटलस हॉरिडस, लिलियम टिग, इन सब में होता है, नहीं क्रोटन टिग, इन सब में होता है ना। तो वेरी एग्जॉस्टिंग, बहुत एग्जॉस्टिंग डायरिया होगा। एग्जॉस्टिंग डायरिया एलोज में भी होता है ना। तो पेनलेस होगा बट पेनलेस है तो याद रखना है पेनलेस। इनवॉलेंट्री, एनएस वाइड ओपन, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि एनएस वाइड ओपन पड़ा है, इनवॉलेंट्री डायरिया होता जा रहा है। एपिस, फॉस्फोरस, इनमें भी होता है इनवॉलेंट्री डायरिया एज इफ एनएस वाइड ओपन। कोलैप्स इन कॉलेरा डिजीज़, अब देखो कॉलेरा किसी को हुआ, बहुत ज़्यादा डायरिया हो गया, बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो गया, उसकी वजह से कोलैप्स में चला गया, स्किन कोल्ड पड़ गई, येट कैन नॉट बियर टू बी कवर्ड, येट कैन नॉट बियर टू बी कवर्ड। तो कैम्फोरा से आप कंपेयर कर सकते हो यहाँ पे इसे, ठीक है। और
इसके बाद मैंने वही वाली लाइन लिखी हुई है कि ये पैनक्रियाटिक जूस के फ्लो को डिक्रीज़ कर देता है बाय इंक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर, ऐसा डॉक्टर हिंसडेल ने कहा है। इन्यूरोसिस ऑफ ओल्ड पीपल, यूरिन जो होगा पेल वाटरी और ब्लडी एंड यूरिन इज सप्रेस्ड। ठीक है, तो इन्यूरोसिस ऑफ ओल्ड पीपल, यूरिन पेल वाटरी और यूरिन सप्रेस्ड, ये सिंगल लाइनर है सिकेल कोर में, तो आपको याद रखना है। ऐसे सिंगल लाइनर्स की एज अ क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आते हैं। तो लिकोरिया जो होगा ग्रीन ब्राउन और ऑफेंसिव होगा। मेंसेस इरेगुलर कॉपियस, ग्रीन ब्राउन, अब ये जो ग्रीन वर्ड है ना ये भी याद रख लेना, ग्रीन ब्राउन ऑफेंसिव। एंड देन इरेगुलर कॉपियस डार्क फ्लूइड विद प्रेसिंग, लेबर लाइक पेन इन एब्डोमेन, लेबर लाइक पेन सिफिलाइनम में होता है ना, लेबर लाइक पेन, इतना ज़्यादा पेन होता है। कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज ऑफ वाटरी फ्लूइड अंटिल नेक्स्ट पीरियड, और वाटरी फ्लूइड तब तक होता रहेगा अंटिल नेक्स्ट पीरियड तक। ठीक है, थ्रेटेंड एबॉर्शन, और थ्रेटेंड एबॉर्शन स्पेशली एट थर्ड मंथ, तो सेबाइना में होता है थर्ड मंथ में, सिकेल कोर में होता है थर्ड। प्रोलॉन्ग बियरिंग डाउन फोर्सिंग पेन। अब एक चीज़ और याद रखना कि सिकेल कोर रिटेन्ड प्लेसेंटा के लिए भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडीज है, रिटेन्ड प्लेसेंटा के लिए सिकेल कोर। ठीक है, ड्यूरिंग लेबर पेन्स इरेगुलर फीबल और सीजिंग, एवरीथिंग सीम्स लूज एंड ओपन बट नो एक्सपेल्सिव एक्शन। अब देखो लेबर के टाइम पे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ओपन है, बिल्कुल ओपन हो गया है, और फिर भी जो बेबी है वो बाहर नहीं आ पा रहा। क्यों? क्योंकि इनएक्शन है, वहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, एक्सपेल्सिव एक्शन ही नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा ही नहीं तो फिर कैसे आएगा, और फेंट कर जाएगी, बेहोश हो जाएगी लेडी। ठीक है, आफ्टर पेन्स टू लॉन्ग, और आफ्टर पेन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, टू पेनफुल एंड आर ग्लास कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। देन सप्रेशन ऑफ मिल्क, अगर सप्रेशन ऑफ मिल्क हो जाए थिन स्क्रॉनी एग्जॉस्टेड वीमेन में, और ब्रेस्ट डू नॉट प्रॉपरली फिल। ठीक है, सप्रेशन ऑफ मिल्क, ब्रेस्ट डू नॉट प्रॉपरली फिल, सिकेल कोर, ब्रेस्ट डू नॉट प्रॉपरली फिल, अगर ऐसा, बट वही यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन इन थिन स्क्रॉनी एग्जॉस्टेड वेमेन के अंदर। ठीक है, सीवीएस में देखते हैं तो पल्स जो होगी स्मॉल कॉन्ट्रैक्टेड रैपिड एंड ऑफन इंटरमिटेंट ऐसी है, और स्किन में जो गैंग्रीन है ड्राई सेनाइल है, एग्रेवेशन है एक्सटर्नल हीट से, और आर्सेनिक में क्या होता है, एमिलरेशन होता है ना। फिर लार्ज इकाइमोसिस, ब्लड ब्लिस्टर्स ऑफन कमेंसमेंट ऑफ गैंग्रीन, लार्ज इकाइमोसिस हो गए, ब्लड ब्लिस्टर्स हो गए, वही मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्शन या कंस्ट्रिक्शन करवा रहा है ब्लड वेसल्स की मसल वॉल का, तो उसकी वजह से ब्लड फ्लो नहीं जाएगा, तो उसकी वजह से गैंग्रीन हो जाएगा। बॉइल्स होंगे विथ स्मॉल पेनफुल विथ ग्रीन कंटेंट्स। अब ग्रीन मैंने आपको लिकोरिया में भी बताया था, इसीलिए बोला था ग्रीन याद रखना, इसके दो चीज़ें ग्रीन होती है, बॉइल्स में से जो कंटेंट निकल रहा है वो, और दूसरा लिकोरिया, ग्रीन ब्राउन ऑफेंसिव, है ना। मेच्योर वेरी स्लोली, बॉयल जो है बहुत स्लोली मेच्योर कर रहे हैं, एंड हील इन सेम मैनर, और बहुत ही स्लोली हील भी करेंगे। वेरी डेबिलिटेटिंग, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी कर देंगे, बॉयल से इतना ज़्यादा परेशानी कर देंगे पेशेंट को। अब एग्रेवेशन, एग्रेवेशन वही, कोई भी कवरिंग टॉलरेट नहीं कर सकता, तो कवरिंग से, हीट से, warmth of from covering and of all affected parts in all disease are worse from heat, worse from heat, मतलब हीट से ही इसको सिकेल कोर को, थर्मल रिएक्शन हॉट है तो आप याद कर सकते हो कि हीट इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, जबकि आर्सेनिकम को हॉट एप्लीकेशन से आराम मिलता है। तो वाइवा में इसका कंपैरिजन भी पूछा जा सकता है, तो उसमें भी आप ये बता सकते हो। फिर एमिलरेशन पे आते हैं, एमिलरेशन है कोल्ड एयर पे, गेटिंग कोल्ड, मैंने आपको बताया कि ठंडी हवा, ये बिल्कुल ठंडी पड़ी होगी बॉडी, फिर भी बोलेगा मुझे कवर मत करो, मुझे ठंडी हवा चाहिए। गेटिंग कोल्ड, अनकवरिंग अफेक्टेड पार्ट्स एंड रबिंग, रबिंग से टैरेंटुला में भी हो रहा था, इसमें भी हो रहा है, एंड गेटिंग कोल्ड अनकवरिंग अफेक्टेड पार्ट से भी इसका एमिलरेशन हो रहा है। फिर कंपेयर कर सकते हैं सिनामोन से, अगर पोस्ट पार्टम हेमरेज हो रहा हो तो सिनामोन जो है वो लेबर पेन्स को बढ़ाता है और कंट्रोल करता है प्रोफ्यूज या डेंजरस फ्लडिंग को, और सिनामोन सेफ़ होता है, जबकि एरगट जो है मतलब सिकेल कोर वो हमेशा डेंजरस हो सकता है ऐसे केसेस में। और आर्सेनिकम के लिए, आर्सेनिकम के साथ इसको कंपेयर किया गया है, बट इसका कोल्ड और हीट अपोजिट है, क्योंकि बर्निंग पेन्स होते हैं, तो बर्निंग पेन में आर्सेनिकम इज़ वन ऑफ द चीफेस्ट, मतलब वन ऑफ द चीफ रेमेडीज़, है ना। एंड देन रिजेंबल्स कॉल्चिकम एंड कॉलरा मॉर्बस, तो ये कॉल्चिकम को रिजेंबल करती है कॉलरा मॉर्बस में, जैसे डायरिया होता है ना कॉलरा में, वैसे इसमें भी कॉल्चिकम में होता है, वैसे ही सिकेल कोर में होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सिकेल कोर, एलेन्स की नोट्स। वैसे कोई भी ड्रग जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, बट मैं सिर्फ अभी एलेन्स की नोट्स की पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ, तो इसीलिए मैं सिर्फ की नोट्स के पॉइंट्स को कवर करने की, और उसके अलावा जो एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट आई विल मेक श्योर कि मैं इन पे बड़े वीडियोज़ भी बनाऊँ,
जिनमें मैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन, हर एक चीज़, एक एक की नोट, एक एक सिम्टम और एक एक एक्सप्लेनेशन कि ये सिम्टम आया क्यों, इसके पीछे का जो पूरा पैथोफिजियोलॉजी है वो क्या है, वो सब एक्सप्लेन करूँ आपको। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई ड्रग के साथ।